एक 22 साल की युवती आकर एसपी ऑफिस यानी कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आकर उसका कहना ये कि लगभग 5 सालों से मेरे साथ दुष्कर्म हो रहा है, मेरा शोषण हो रहा है। और शोषण करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके पास बच्चियां भी हैं। वो व्यक्ति मुझे 5 सालों से डराकर धमकाकर मेरे साथ बलात्कार करता लगातार आ रहा है। ये सवाल जो है कहीं ना कहीं सबके मन में पनपता है कि 22 साल की युवती को कोई कितना डरा सकता है। और अगर इज्जत से बढ़ के क्या है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इज्जत से बढ़ के औरत के लिए क्या होता है। कोई भी व्यक्ति 5 साल से क्यों अपना बलात्कार करवाएगा? सोचने वाली बात तो यही है। सभी के मन में होगा कि लड़की झूठ बोल रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर मेरा ऐसा कुछ नहीं कहना, बल्कि सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि एक बेटी हो या एक बेटा हो, जब उसके परिवार की बात आती है तो सभी डर जाते हैं कि मेरे परिवार के साथ कुछ ना हो। यहाँ तक कि अगर मेरा वीडियो अगर वायरल हो जाएगा तो शायद मेरे घर वाले किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, जिसके चलते लगातार बलात्कार करवाती रही और सामने वाला उसका शोषण करता रहा, लगातार उसे छीलता रहा, कहीं ना कहीं सीना छलनी करता रहा उसका। लगातार ये जो मामला देखा जा रहा है, ये धांधली थाने का ये पूरा मामला देखा जा रहा है, जहां पर एक लड़की 22 साल की आती है और कहती है कि मेरे साथ दुष्कर्म हो रहा। आज जो है मैं 5 सालों के बाद एक हिम्मत जुटा के आपके पास आई हूं। इस पर एक बड़ी कार्यवाही करने की ज़रूरत है और आप बड़ी कार्यवाही करिए। लेकिन पुलिस थाने में जब ये मामला आता है तो थाने में 11 दिन हो चुकी है FIR को, लेकिन आज भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं देखने को मिल पा रही है। तो आखिर में पुलिस क्या कर रही है? सबसे पहले मैं आपको ये बयान सुनाना चाहूँगा जो ये लड़की कह रही है। देखिए ये बयान। जयेश रावत मेरे ही गांव का है। वो मुझे 5 साल से मेरे साथ बलात्कार कर रहा है। मुझे और मेरे मम्मी पापा को जान से मारने की धमकी देकर वो आए दिन मेरे साथ बलात्कार करता रहा। मैं डरी हुई थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो मुझे जान से मारने की धमकी देकर मेरे साथ बलात्कार करता था। लेकिन अभी मैंने हिम्मत करके 27 जून को मेरे मम्मी पापा को बताई ये खबर। 27 जून 2023 को मैंने मम्मी पापा को बताई और पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाई। उसकी रिपोर्ट करवाए आज 11 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। मेरी यही मांग है प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसकी गिरफ्तारी कराई जाए। हमें अलग अलग सूचनाएं मिलती है कि परिजन, उसके घर वाले आए दिन हमें धमकियां दे रहे हैं कि तुम राजीनामा कर लो, हमसे समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। ये मेरे परिवार को जान का खतरा भी है। इसलिए मैं यही मांग करती हूँ प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि उसे जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय दिया जाए। मध्य प्रदेश में सरकार जहां एक तरफ लगातार देखा जाए तो सरकार ये कहती है कि पुलिस हमारी बहुत एक्टिव है, पुलिस हमारी बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसको रोकना चाहिए रोक रही है, लेकिन बलात्कार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो लगभग ये महज देखा जाए तो साल भर नहीं बीतते और यहाँ पर हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले सिर्फ एक ही प्रदेश में दर्ज हो जाते हैं। आखिर में मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस कर क्या रही कि 11 दिनों से अगर बात की जाए तो उस लड़की का जो आरोपी है उसे ढूंढ नहीं पा रही। उस दुष्कर्मी को 11 दिनों से पुलिस उसका पता नहीं लगा पा रही। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लड़की का चिल्लाना 5 साल बाद कहाँ तक सही है? क्या वो पहले हिम्मत नहीं जुटा सकती थी? सवाल तो ये भी उठता है। यहाँ तक कि अगर 5 साल की बात करें तो कम से कम 16 या 17 साल की जब रही तभी लड़की के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बात अगर बन जाए तो सबसे बड़ी चीज़ें ये देखी जा रही हैं यहाँ पर कि पास्को एक्ट भी लगना चाहिए। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकार आरोपियों के खिलाफ लगातार मुहिम के रूप में कार्य कर रही है। अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार लगातार एक्शन ले रही है, किंतु झाबुआ जिले में पुलिस सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रही है, क्योंकि यहां थाना प्रभारी दिनेश चौहान जैसे अधिकारी पदस्थ हैं जो बलात्कार के आरोपी को 11 दिनों में भी पकड़ने में सक्षम नहीं है। पीड़िता न्याय के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है, किंतु पुलिस नाकाम साबित हो रही है। मामला धांधला पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम खवासा का है, जहां एक 22 वर्षीय युवती के साथ एक शादीशुदा व्यक्ति जयेश पिता झमकलाल रावत द्वारा डरा धमका कर लगातार बलात्कार किया गया है।
और युवती के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। आरोपी पीड़िता के साथ पिछले 5 वर्षों से लगातार बलात्कार करते आ रहा है। आरोपी के द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा भी दिया गया है, जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोपी शादीशुदा होकर आरोपी के बच्चे भी हैं। ऐसी स्थिति में हैवानियत की सारी हदें पार कर आरोपी ने 22 वर्षीय युवती की जिंदगी को नर्क बना दिया। किसी तरह युवती ने हिम्मत जुटाकर उसके साथ हो रही प्रताड़ना की बात अपने परिजनों को बताई, जिस पर परिजनों ने युवती को साथ लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376 और 376 2N 506 भारतीय दंड विधान संहिता जहां की पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है, किंतु अभी भी आरोपी फरार है। आखिर में आरोपी कहां है? सवाल तो ये उठता है कि लगातार अगर देखा जाए तो आरोपी अब तक जो नहीं देखा जा रहा तो है कहां। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा इस पूरे मामले पर आरोपी जयेश के द्वारा पीड़िता के साथ की गई प्रताड़ना और बलात्कार को लेकर पीड़िता के द्वारा दिनांक 27 जून 2023 को मामला पंजीबद्ध करवा दिया गया है। मामला पंजीबद्ध होने के 10 दिन से अधिक 1 दिन बीत चुके हैं, किंतु अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस नाकाम साबित हो रही है या फिर पुलिस इस ओर कोई कार्यवाही ही नहीं करना चाहती। इतने बड़े मामले में अब तक पुलिस ने जब जो भी कार्यवाही करने की सिर्फ जो भी दी है तो वो है आश्वासन। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। जिस तरह से 10 दिनों से अधिक समय होने को भी ऐसी स्थिति में भी आरोपी फरार है, तो पुलिस हाथ पर हाथ बैठे क्या कर रही है? थाना प्रभारी दिनेश चौहान के द्वारा आरोपी को पकड़ने में कोई प्रयास ही नहीं किए जा रहे हैं जिससे आरोपी पकड़ में आए। पूरे मामले में मानो लग रहा है कि पुलिस किसी बड़े दबाव में दबकर रह गई है। बलात्कार से पीड़ित युवती न्याय के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि बलात्कार करने वाले आरोपी जयेश को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए, क्योंकि थांदला पुलिस के द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। पीड़िता द्वारा कहना है कि पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के बाद इतने दिन बीत चुके हैं कि किंतु पुलिस अभी तक किसी भी तरीके का प्रयास नहीं कर पा रही, और अगर प्रयास कर भी रही है तो उसके बावजूद भी व्यक्ति जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं जा रहा है। तो आखिर में पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो अभी तक 12 दिनों का शुरुआत हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस कर क्या रही है, सवाल ये खड़ा होता है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश का ये जो पुलिस अमला है कहीं न कहीं उनका बड़े ऊंचे स्तर पर नाम आता है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के केस भी आते हैं जहां पुलिस 11 दिनों से पुलिस का हाथ खाली है, आरोपी का कोई पता ही नहीं है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ। मैं रवि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। जयेश रावत मेरे ही गांव का है। वो मुझे 5 साल से मेरे साथ बलात्कार कर रहा है। मुझे और मेरे मम्मी पापा को जान से मारने की धमकी देकर वो आए दिन मेरे साथ बलात्कार करता रहा। मैं डरी हुई थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो मुझे जान से मारने की धमकी देकर मेरे साथ बलात्कार करता था, लेकिन अभी मैंने हिम्मत करके 27 जून को मेरे मम्मी पापा को बताई ये खबर। 27 जून 2023 को मैंने मम्मी पापा को बताई और पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाई। उसकी रिपोर्ट करवाए आज 11 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। मेरी यही मांग है प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसकी गिरफ्तारी कराई जाए। हमें अलग अलग सूचनाएं मिलती है कि परिजन, उसके घर वाले आए दिन हमें धमकियां दे रहे हैं कि तुम राजीनामा कर लो, हमसे समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। ये मेरे परिवार को जान का खतरा भी है, इसलिए मैं यही मांग करती हूँ प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि उसे जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय दिया जाए।